हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इवन इतना इन्फॉर्मेटिव है कि आप इस वीडियो को देख के आधी प्रोसेस तो समझ ही जाएंगे कि मुझे मतलब आगे क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से बोलूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करना वीडियो को, एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस तरह के टॉपिक जो हैं वो कैसे लगते हैं। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर और मैं बैठ के वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली आवाज़ आप लोगों को ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टाइटल पढ़ के आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। तो बहुत इत्मीनान से मैं बात करने वाली हूँ इसके बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली जब हम ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए और नहीं हो पाता है, तो पहली प्रोसेस से लेकर एंड प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो हमें कराने पड़ते हैं इस दौरान। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है आज के टाइम पे। इनफर्टिलिटी का इशू होना बहुत लोगों को होता है। 10 में से 2 लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो पहला तो ये है कि आपको पता कैसे चलता है कि मैं जो है एक इनफर्टाइल कपल हूँ या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने से 1 साल अगर आप ट्राई करते हैं और आपको उस दौरान कंसीव नहीं होता है, तो आप जो है आपको कोई ना कोई इशू है या फिर मतलब ऐसी कोई इनफर्टिलिटी है जो डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी होती है। तो होप आपको पीछे वाली बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस टाइम पे। तो आवाज़ अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ये है कि जब हमें पता चलता है 6 महीने 1 साल हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और जो नहीं हो पाता, फिर हम उसे कहते हैं कि भाई अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। या आपके आस पड़ोस वाले कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो देखो, उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप जो है फॉलिक एसिड लेकर ट्राई कीजिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके कि भाई मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे फॉलिक एसिड चाहिए। वो लोग आपको एक छोटा सा फॉलिक एसिड का पत्ता आता है वो दे देंगे। टेबलेट का पूरा एक पैक आता है, वो खाइए। 3 मंथ आप ट्राई करिए। एटलीस्ट 1 साल या 6 महीने बाद ट्राई करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी नहीं हो पाता। तो ये सब ट्राई करने के बाद जब आप फिर भी नहीं होता, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले कहेगा कि देखो, हम आपको पहले तो नॉर्मल ट्राई करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप 3 महीने जो है दवाइयाँ खाओ, जो भी विटामिन वगैरह कम होगा तो वो कंप्लीट करके आपका इम्यून सिस्टम वगैरह सब ठीक हो जाएगा। तो आप हो सकता है मे बी कंसीव कर जाए। तो उस दौरान हम दवाइयाँ खाते हैं, बहुत होप के साथ हम ट्राई करते हैं। बट उस टाइम पे मेन रीज़न होता है हमारा स्ट्रेस। वो जो स्ट्रेस है ना, वो प्रॉब्लम कर देता है। तो आपको उस दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके आगे क्या होगा, 3 महीना भी नहीं किया हमने, तो फिर 3 महीने बाद आप ट्राई करते हैं और फिर भी नहीं होता, देन आपको क्या करना चाहिए। फिर आप वापस डॉक्टर के पास जाएंगे कि 3 महीने हो गए बट कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब आप आएंगे, देन प्रोसेस होती है फॉलिकल मॉनिटरिंग की, जो कि डॉक्टर या तो 2 महीने करते हैं या 3 महीने करते हैं। तो पहले वो चेक करते हैं कि आपके अंदर एग अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो भी टेस्ट हैं, आपके टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, थायराइड का टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट वो चेक करते हैं। एक PCOS आजकल बहुत है तो वो चेक करेंगे। PCOD का टेस्ट चेक करेंगे। ये सारे टेस्ट PCOS और PCOD ये जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ये सारे टेस्ट करेंगे। आपके हस्बैंड का टेस्ट होगा। अगर ये सब भी नॉर्मल है, तब आपको वो कहेंगे कि आप फॉलिकल मॉनिटरिंग करा लो, हम आपको HCG का इंजेक्शन दे के ट्राई करते हैं। पहले मंथ में आपको वो आपके पीरियड ख़त्म होने के 11वें दिन से बुलाना स्टार्ट करेंगे कि भाई हम आपका फॉलिकल करने वाले हैं। वो एक पैक दे देंगे, या तो जितने का भी होगा आपके एरिया में। सो वहाँ पे आपको एक पैक देंगे कि आपके 3-4 बार ऐसे अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और वो अल्ट्रासाउंड इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है, मतलब आपके टमी का भी हो सकता है। और मे बी वो ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। सो जब आपका उनको 11वें दिन के बाद से एग डेवलप हो जाएगा, अगर नहीं होता है इनकेस टाइम पर रैप्चर, तो वो आपको इंजेक्शन दे देंगे। बेसिकली वो ट्राई करते हैं कि वो रैप्चर होने से पहले आपको इंजेक्शन दे दें, ताकि एक जो 12 से 24 घंटे एग जो है वो रेडी रहता है स्पर्म लेने के लिए। उस दौरान अगर आप कांटेक्ट में आते हैं अपने हस्बैंड के, तो वो एग जो है रैप्चर हो जाएगा। और रैप्चर होने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि बहुत लोग उस तरीके से कंसीव कर लेते हैं। तो डॉक्टर इस चीज़ का वेट करते हैं प्रॉपर कि रैप्चर होने से पहले इंजेक्शन दे दे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिया तो क्या 100% हम कंसीव कर जाएंगे। देखिए, वो भी ट्राई करते हैं
और बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो 100% किसी की श्योरिटी नहीं होती है आज के टाइम पे, चाहे डॉक्टर हो या कहीं आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करा लीजिए, 100% कोई श्योर नहीं होता जब तक ऊपर वाला ना चाहे। सो आपको पूरी होप के साथ डॉक्टर भी करते हैं और पूरी होप के साथ आपको भी मन को शांत रखना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं फॉलिकल की, अगर रैप्चर हो गया, मतलब अगर आपको उस दौरान कंसीव हो गया, देन आपकी आगे की प्रोसेस होती है कंसीव करने की, ठीक है। कंसीव करने के बाद जो भी होता है वो आप जानते हैं। देन उसके बाद अगर इससे भी नहीं होता, ठीक है, देन अब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कई कई सालों से करा के थक चुके हैं। देन उसके बाद जो है वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई 2-3 महीने हमने कर लिया, हमें आपके एग वगैरह सब डेवलप हो रहे हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। देन वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे HSG, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि मेरा भी HSG हुआ था और HSG होने के बाद क्या होता है। देखिए बेनिफिट भी हैं HSG कराने के। एक तो डायग्नोस कर एक तो HSG कराने के बाद क्या है कि डॉक्टर डायग्नोस कर लेते हैं कि आपके अंदर फिलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है। इन केस कोई फ्लूइड होता है ट्यूब में या फिर कोई टिश्यू ऐसा होता है जो वो फ्लूइड से निकाला जा सकता है। बेसिकली HSG में आपको पता ही है क्या होता है कि डायलेटेड उसमें डालते हैं, मतलब कि एक पाइप होती है लंबी सी और उसमें से डाई इंसर्ट करते हैं आपके स्टमक के अंदर, मतलब यूट्रस से। तो आपके फिलोपियन ट्यूब में वो बह जाती है, दोनों तरफ हमारी जो ट्यूब है ऐसे हैं, तो वो जो है बह के नीचे की साइड में चली जाती है और वो बाहर निकल जाती है जैसे आपके पीरियड होते हैं। तो इस तरह से वो डाई जो है पेट में फैल के और निकल जाएगी, ठीक है। देन अगर कोई मान लीजिए कोई छोटा सा फ्लूइड है और वो अटक रहा है तो उस चीज़ से वो क्लियर भी हो जाता है और बहुत सारे लोग जो है वो HSG कराने के बाद कंसीव कर लेते हैं। ये कोई कंसीव करने की प्रोसेस नहीं है, बेसिकली उसको साफ़ कर देता है। और अदरवाइज़ आपकी ट्यूब में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उससे ट्रीट नहीं हो सकती है, देन आप आगे की प्रोसेस करते हैं फर्दर। अब मान लीजिए ट्यूब ओपन है, आप कंसीव नहीं कर पाए, तो ये आता है अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी में, ठीक है बेसिकली। और अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी का इलाज भाई कहीं भी नहीं है, ठीक है, वो ऊपर वाले के हाथ में। या तो आप IVF और IUI करा लो, IUI, ठीक है, और अदरवाइज़ आप वेट करो। अगर आपके फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तब क्या करें। देखिए फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपको डॉक्टर्स बोलेंगे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स तो यही बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि IVF करा लो। बट बहुत सारी होम रेमेडी है, आप चाहें तो हिना हेल्थ जो चैनल है वो देख सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें आयुर्वेदा में थोड़ा सा ट्राई कर लें। जब इतना पैसा आपने खर्च किया ही है, देन आप आयुर्वेदा और होम्योपैथी भी कुछ टाइम के लिए ट्राई कर लें। और उससे भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुना है होम्योपैथी का बहुत बेनिफिट होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि हाँ होम्योपैथी का बेनिफिट होता है। अगर इस चीज़ से भी नहीं होता, देन आप अगर आपकी एज जो है वो 30 अराउंड होने वाली है या 30 क्रॉस करने वाले हैं, तो मैं यही कहूँगी आप जो है IVF वगैरह करा लें अगर आपका बजट सही है तो। अदरवाइज़ वेट करिए और दिमाग को शांत रखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है जब सब करके हम हार जाते हैं तो फिर कुछ चीज़ों से हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, ये सारी प्रोसेस थी जो हम करते हैं इस दौरान इनफर्टिलिटी के। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको अपना ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल।